जय हिंद। आप सभी को मैं एनसीसी सीनियर या शिवा निखिल शर्मा उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम है। एक भाई का कमेंट आ रहा था कि भैया जी प्लीज बताइए, हमें एनसीसी एग्जाम को लेकर बहुत ही टेंशन है। तो आइए इन भाई का टेंशन साथ में आपका भी टेंशन दूर करते हैं। हमको पता है आपको टेंशन है, तभी ये वीडियो देखने आप आए हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि एनसीसी भर्ती रिटर्न एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, हिंदी में इंग्लिश हिंदी लिखना होगा या इंग्लिश लिखना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आएंगे तो कैसे आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे तो कैसे आएंगे, किस टाइप के आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, सारा डिस्कस इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ आप सभी का। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनसीसी भर्ती रिटर्न टेस्ट पेपर पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं मार्क्स की, तो मार्क्स रहेंगे 50 मार्क्स के, यानी कि आप सभी के 50 मार्क्स के पेपर आएंगे तो क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स, यानी कि 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 50 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद टाइम की बात करें, आप सभी को 1 घंटा दिया जा सकता है। ठीक है, 1 घंटा दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं टाइप क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे देखिए ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब मैंने एनसीसी रिटर्न एग्जाम दिया था तो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आए थे। बात करें हम मीडियम की, यानी कि उसमें हिंदी क्वेश्चन आएंगे कि इंग्लिश में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो वहां पे पेपर छप के आता है या तो पूरा हिंदी में रहेगा या फिर पूरा इंग्लिश में। अब ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। आपकी कॉलेज अगर इंग्लिश मीडियम है तो उसमें अक्सर इंग्लिश मीडियम आने के चांसेस रहते हैं, अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सभी को कोई बच्चा ऐसा जो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लेता है लेकिन उसको हिंदी में एग्जाम देना है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाती है। ठीक है, उनके लिए हिंदी क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप चाहें तो हिंदी, आप चाहें तो इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। ठीक है, वो लोग पूछते हैं भाई कोई इंग्लिश मीडियम से है तो वो भी बता दो, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो तो भाई पेपर देंगे ही। ठीक है, सबका ऐसे पूछ के पेपर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद मैं बात करूं आप सभी की, यहाँ पे 4 क्लियर हो गए। मार्क्स आपको 50 मार्क्स। ठीक है, टाइम में 1 आवर। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस पे भी डिस्कस करेंगे कैसे ऑब्जेक्टिव एंड आएंगे। ठीक है, ये टाइप भी, और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप के क्वेश्चन आप दे सकते हो। बात करें हम राइटिंग की, आपकी राइटिंग साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमारे पीआई स्टाफ होते हैं, आर्मी स्टाफ होते हैं, वो अपने एरिया का नहीं होते हैं। ऐसा नहीं आप यूपी से हैं तो वो यूपी से होंगे, अरे कोई नेपाल, अक्सर नेपाली मिल जाते हैं तो नेपाली लोग को थोड़ा हिंदी समझने में कठिनाई होती है। और साफ सुथरा लिखेंगे तो लोग भी पढ़ लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं पढ़वाते, पढ़ते हैं, लेकिन उसमें आप साफ सुथरा लिखिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे इस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात मैं करूँ आप सभी को, हम जब एग्जाम दिए थे तो उस समय का पेपर जो था कुछ इस प्रकार आया था और इस समय 2024 में इस प्रकार के आया था। ठीक है, मतलब इससे पहले जो पेपर हुआ था क्वेश्चन पेपर, वो भी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ठीक है, जब हम पहली बार एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए अपना रिटर्न एग्जाम दिए थे तो उसमें पूछ लिया था फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके बाद वो आया था। ठीक है, उसके बाद आया था, ठीक है, मैच द कॉलम। ठीक है, यानी कि ऐसे मिलाना होता है, इधर का इधर, इधर का उधर। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू और साथ में आप सभी को देखने को मिलेंगे सही या गलत, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ये सब यहाँ पे क्लियर होने के बाद ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आया यहाँ पे सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो कि वन लाइन में आंसर आप सभी को देना होगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस समय जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न बन रहा है 1 लाइन को आंसर देना होगा। ठीक है, आप सभी को यही देना होगा 1 लाइन में आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आप सभी की तैयारी है, कहीं पे हो सकता है पेपर पैटर्न आप सभी का इस तरह हो जाए कि फिल इन द ब्लैंक दीजिए, मैच द कॉलम दीजिए एंड आप सभी का ट्रू एंड फॉल आता है। तो अगर आपकी तैयारी है तो सही है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 1 लाइन में आंसर देने के लिए सब्जेक्टिव वाले। ठीक है, अब सब्जेक्टिव टाइम में बात करें तो पहले आता था ये सब, ठीक है, कि आप सभी को 4 से 5 लाइन में आंसर देना है, लेकिन अब सबसे ज्यादा 1 लाइन में आंसर देने का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। ठीक है, जिसमें साफ साफ आप सभी को पता है, एक साइड क्वेश्चन एक साइड आंसर। तो इस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा 1 लाइन वाले क्वेश्चन थे, पूरा 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि जो 2025 का क्वेश्चन पेपर है इसमें 1 लाइन में ही क्वेश्चन देना है। ठीक, बाकी जो पहले 2023 में चला था तो उसमें भाई फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम एंड आप सभी को ट्रू एंड फॉल्स देखने को मिलते थे, और 1 लाइन में आंसर एंड 4 से 5 लाइन में आंसर सब देखने को मिलते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो कि एक ही लाइन में आंसर देने वाला क्वेश्चन सभी था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जान लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें हम जीके से अब किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि जीके से भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, भारत का
और जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, यही सब क्वेश्चन आते हैं बहुत नॉर्मल से। मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया कि बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो बहुत जीके से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं आप सभी के लिए, लेकिन जो पढ़ते हैं, और जो पढ़ता ही नहीं वो कहा जानेगा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, बताओ। ठीक, लेकिन आप, हमको पता आप एक स्टूडेंट हैं, आप 9th में या फिर फर्स्ट ईयर में या फिर 12th भी पास कर चुके हैं, तो ये सब आप सभी के लिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन जीके से आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे कि बात करें, कभी कभी लोकेशन भी पूछ लेता, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, इंडिया गेट कहाँ है, ठीक है, चार मीनार कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक, लोकेशन के हिसाब से। अब हम बात करते हैं आर्मी से। आर्मी से रिलेटेड, जैसा कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पे मैं भूल गया, फुल फॉर्म आप सभी से बहुत ज्यादा पूछता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। फुल फॉर्म आप सभी से पूछ लेता, CISF, CRPF, BSF, ठीक है, NDA, NCC, ठीक है, तो ये सब फुल फॉर्म आप सभी को जरूर से जरूर याद कर लेना चाहिए। NCC का फुल फॉर्म तो 100% पूछता है, ठीक है, तो ये सब आप सभी को क्या करना है, याद कर लेना है। उसके बाद NCC से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि NCC से रिलेटेड मैं बता दूं आप सभी को, NCC की स्थापना कब हुई थी, NCC का मोटो क्या है, NCC के हेडक्वार्टर का है, NCC डायरेक्टेड है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं बात करूं तो नेचुरल डिजास्टर यानी कि आपदा प्रबंधन से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आग लग गया तो आपको क्या करना चाहिए, आग किससे बुझाया जा सकता है, ठीक है, तो आप सभी को ये सब थोड़ी बहुत पढ़ना होगा, याद करना होगा। अब ये सब आप लोग कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, जैसा कि आप लोग ये सब नॉर्मल आप सभी लोग गूगल से भी सर्च करोगे तो कहीं पे आप सभी को ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कहाँ से ढूंढोगे। मैंने आप सभी को इस टॉपिक पे बहुत बारीकी से पढ़ाकर और YouTube पे हर एक क्वेश्चन को पढ़ाकर मैंने अपलोड कर दिया। ये वाले प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक कीजिए, जिसमें बहुत से NCC क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, और आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। एंड आप सभी को कोई भी डाउट रह जाता है, जैसे मैंने एक भाई के लिए एक कमेंट के लिए एक वीडियो बना दिया, अगर आप सभी को भी NCC भर्ती या फिर कोई भी NCC से संबंधित कोई भी डाउट रह जाता है तो बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, मैं सुनील शर्मा आप सभी के लिए भी वीडियो बना दूंगा। बाकी आप सभी से अलविदा चाहूंगा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।